तो आज हम लोग पढ़ते हैं प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, यानी कि दो दिए समतल के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल का समीकरण हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी आई है। आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखो बेटा, ध्यान से देखना इस चीज को। दो प्लेन है और उसी दोनों प्लेन से होकर एक तीसरी प्लेन जाती है। समझे क्या बोले नूनू? दो प्लेन है, उसी प्लेन से होकर तीसरी प्लेन जाती है, जिसका कि हम लोगों को समीकरण निकालना है। समझ गए? जिसका क्या निकालना है बेटा? समीकरण। जिसका क्या निकालना है? इक्वेशन। तो इस प्रकार से देखिएगा। हाँ, हम लोगों का एम क्या है? दो प्लेन से होकर एक तीसरी प्लेन जाएगी। ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा मत, बिल्कुल ही नहीं लिखिएगा। दो प्लेन है, देखिए बेटा, दो प्लेन है, ठीक। एक प्लेन ये हो गया, इसका नाम दे दीजिए पाई 1 और इसका इक्वेशन आप दे दीजिए वेक्टर r डॉट वेक्टर n बराबर क्या होता है? d। बताइए तो, प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? r डॉट n बराबर d होता है कि नहीं? प्लेन का समीकरण क्या होता है बेटा? r डॉट n बराबर d। एक प्लेन लिए हम लोगों को दो प्लेन से होकर जाने वाली एक तीसरी प्लेन का समीकरण निकालना है। क्या करना है नूनू? दो प्लेन से होकर जाने वाली तीसरी प्लेन का समीकरण, यानी कि हम लोगों को पहले दो प्लेन बनाना है। जब दो प्लेन बनाना है ना, जब आपको दो प्लेन बनाना है तो इसका नाम n नहीं बल्कि n1 दे दीजिए और इसका नाम d नहीं बल्कि d1 दे दीजिए। ठीक है, एक प्लेन आपका हो गया। आप वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 बराबर d1, यानी कि पहला प्लेन कितना हो गया बेटा? r डॉट n बराबर, बल्कि r डॉट n1 बराबर कितना? d1। ये आपका पहला प्लेन हो गया। क्या हो गया नूनू? ये पहला प्लेन। एक दूसरा प्लेन इस प्रकार, देखिएगा फोटो हम कैसे बना रहे हैं। ये आपका एक दूसरा प्लेन है और ये भाई साहब पाई 2 है। ये भाई साहब कितना बेटा? पाई 2। ये दूसरा प्लेन है। ये भाई साहब कितना बेटा? पाई 2। समझ गए? और इसका जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन आपका इस प्रकार से है, वेक्टर r डॉट और वैसे बात है n2 हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा? d2। समझ गए? क्या हो जाएगा नूनू? r डॉट n2 बराबर कितना? d2। ये भाई साहब इस प्लेन का समीकरण। क्या होगा नूनू? इस प्लेन का समीकरण। ठीक है, दो प्लेन है, दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों प्लेन एक दूसरे को जहां पर काटता है, समझ गए? तो दोनों प्लेन एक दूसरे को कहां पे काटता है? इस जगह पे काटता है। कहां पे काटता है? इस जगह पे। देखिए, आप लोगों को पहले एक एग्जांपल के माध्यम से समझा, समझे? जैसे ये बुक पकड़िए, बुक पकड़े ना, ठीक, इस तरह से बुक पकड़ लिए तो देखिए, अब ये दो प्लेन है, एगो ये वाला और एगो ये वाला, दो प्लेन हो गया ना? बोले दो प्लेन है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया? ये वाला जो है, ये वाला जो पोर्शन, ये दोनों का क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम यही फोटो बनाया, अभी देखो किताब बनाया है। हम क्या बनाया है? किताब। आपको एक तीसरा प्लेन लेना है। देखो ये तीसरा प्लेन हो गया। ये बेटा कौन सा प्लेन हो गया? तीसरा। देखो तो, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रहा है ना, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजर रहा है। तो ये दो प्लेन देले है, समझ गए? कौन कौन सा? ये दो ठो प्लेन देले है और ये प्लेन का हम लोगों को समीकरण निकालना है। समझ गए बात को? प्रैक्टिकली आपको बता दिया क्या करने जाने वाले हम लोग। अब देखो, तो अब देखो बेटा, कहाँ गया छोरी? हाँ, तो ये दो दिया हुआ है, तो पहला प्लेन का नाम कितना हो गया? r डॉट n1 बराबर d1। दूसरा प्लेन का नाम हो गया r डॉट n2 बराबर d2। अब हम लोगों को एक तीसरा प्लेन चाहिए जो कि इसके इंटरसेक्शन से होकर जाए, जो कि कहां से जाए? इसके इंटरसेक्शन से। समझ गए? कहां से जाए नूनू? इसके इंटरसेक्शन से। जैसे अभी आपको किताब में हम दिखाए,
और ये भाई साहब का मान है पाई 3। ये भाई साहब कौन सा प्लेन है? पाई 3। समझ गए? और तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही वाला है। तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है नो, ये वाला पोर्शन क्या है? तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तीनों का क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है? अब देखो, अब सुनो कैसे निकलेगा, पहले यहां पर देखो इसका इक्वेशन कैसे निकलेगा। ये हो गया r डॉट n1 और d को उधर लेते जाओ तो d1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। r डॉट n1 माइनस d1 बराबर कितना? 0। और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा r डॉट n2 माइनस d2 बराबर कितना? 0। माइनस d2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। दोनों प्लेन हो गए। अब इस प्लेन का समीकरण जानते हैं क्या हो जाएगा बेटा? r डॉट n1 माइनस d1 लिख दिया पहला प्लेन। बोलो पहला प्लेन लिख दिए और दूसरा प्लेन भी लिख दो। दूसरा प्लेन कितना है? r डॉट n2 माइनस d2। समझ गए? बराबर कितना? 0। दोनों प्लेन लिख दिए, दोनों प्लेन के इक्वेशन लिख दिए और दोनों को जोड़ दो। दोनों को क्या करो? जोड़ दो और किसी एक में लेमडा से गुना करो। किसी एक में क्या से गुना करना है? लेमडा से। किसी भी एक में लेमडा से गुना कर दो। मान लिया कि हम दूसरे बारे में लेमडा से क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। हम दूसरे बारे में लेमडा से क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। यही तुम्हारा तीसरा प्लेन का समीकरण हो जाएगा। यही क्या होगा बेटा? तीसरा प्लेन का समीकरण। अब जरा देखो, तीसरा प्लेन का समीकरण निकालना बहुत ही आसान है। कैसे? पहला प्लेन का सब कुछ एक तरफ कर दो, दूसरा प्लेन का भी सब कुछ एक तरफ कर दो और दोनों को जोड़ दो। दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे और किसी एक में किससे गुना कर लेंगे? लेमडा से। किससे गुना करेंगे? लेमडा से। इससे तीसरा प्लेन का समीकरण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोनों? तीसरा प्लेन का समीकरण। ठीक। अब बेटा यदि इसको बढ़िया से लिखेगा तो देखो तो कैसे लिखेगा। देखो यहां और यहां से देखो तो r डॉट n1 माइनस d1 लेमडा r डॉट n2 माइनस लेमडा d2 बराबर 0 है या नहीं? ठीक। अब देखो इस दोनों में देखो तो r क्या हो जाएगा? कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा? बोलो n1 और यहाँ पर लेमडा ना, लेमडा n2 बचेगा। क्या बचेगा बेटा? लेमडा n2। बोलो यहाँ से क्या बचा? n1 और यहाँ से लेमडा n2। लेमडा क्या बचा? n2। लेमडा n2। ठीक। अब देखो तो माइनस ये देखो बेटा कितना हो गया? d1। यहाँ से कितना? d1 और यहाँ से लेमडा d2। यहाँ से कितना हो गया? लेमडा d2 और उधर बाजू में कितना हो गया? 0। बोलो बाजू में कितना हो गया बेटा? 0। यदि इसको और बढ़िया से लिखिएगा ऐसे लिख दो r डॉट n1 प्लस लेमडा n2 और इसको उस तरफ भेज दो तो कितना हो जाएगा? d1 प्लस लेमडा d2। बोलो बेटा कितना हो जाएगा? d1 प्लस लेमडा d2। और इस प्रकार से हम लोग प्लेन का इक्वेशन निकाल लेंगे। किसका इक्वेशन निकालेंगे बेटा? प्लेन का। और ये किस रूप में है बोलो तो? ये सब का सब फॉर्मेट है। ये सब का सब जो है एक ही चीज बताता है। और किस रूप में? वेक्टर फॉर्म में। किस रूप में बताता है? वेक्टर फॉर्म में। समझ गए? किस रूप में बताता है? वेक्टर फॉर्म। यदि कार्टेशियन फॉर्म की बात करो तो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। ये कार्टेशियन फॉर्म होता है ना? बोलो ये कौन सा इक्वेशन होता है? प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म। ये प्लेन का कौन सा इक्वेशन होता है? कार्टेशियन फॉर्म। बोलो ये प्लेन का कौन सा इक्वेशन होता है? कार्टेशियन फॉर्म। और इसको भी लिख लो तो, इसको लिख लो तो बोलो तो, बोलो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर कितना? 0। ये कौन सा फॉर्म हो गया प्लेन का? बोलो कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म? ये दोनों कौन सा फॉर्म हो गया? कार्टेशियन फॉर्म। और अब तुम जो है ना इस प्लेन का इक्वेशन लिखना चाहता है कार्टेशियन फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना चाहता है? कार्टेशियन फॉर्म। तो दोनों प्लेन को लिखकर जोड़ दो और किसी एक में लेमडा से गुना कर दो। कुछ समझ में आ गया ना?
दोनों प्लेन को क्या करना है, जोड़ देना और किसी एक में लेमडा से गुना कर देना। बेटा पहला वाला लिखा हो तो कितना है, बोलो a1x, बोलो सर b1y प्लस c1z प्लस कितना हो गया d। पहला प्लेन लिखे। अब चलो दूसरा प्लेन लिखा हो तो जोर से बोलो, जोर से बोलो, बोलो a2x, बोलो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। दोनों को जोड़ दिए और किसी एक में किससे गुना करो, लेमडा से। किसी भी एक में बेटा किससे गुना करेगा, लेमडा से। किससे गुना करेगा बेटा, लेमडा से। ठीक, बस आ रहा है। अब देखो ना, यहां से देखो बेटा, आपका x कॉमन a1 प्लस लेमडा a2 है या नहीं। फिर देखो यहां से तुम्हारा क्या कॉमन बेटा, y, बोलो तो क्या बचेगा, b1 प्लस लेमडा b2 बचेगा कि नहीं। बोलो यहां से y कॉमन लेंगे तो b1 और यहां पर लेमडा b2, लेमडा b2 बेटा, लेमडा बाहर है ना। ठीक, प्लस तुम कॉमन ले लो z, क्या कॉमन ले लेगा बेटा, z, तो c1 प्लस लेमडा c2 क्या हो जाएगा दोनों, c1 प्लस, बोलो जोर से क्या हो जाएगा, c1 प्लस लेमडा c2 है या नहीं जी। अब एक और क्या बचा है, बोलो तो d1 और d2, यानी कि प्लस तुम्हारा d1 प्लस लेमडा d2 बराबर कितना हो गया, 0। बोलो बराबर कितना हो गया, यही तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर है, ये बहुत आसान है। दोनों चाहे वेक्टर फॉर्म रहे या कार्टेशियन फॉर्म रहे, दोनों को जोड़कर और किसी एक में लेमडा से गुना कर देना। ये बेटा किस फॉर्मेट में, ये दोनों किस फॉर्मेट में है, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में। चलो इसको लिखो तो बेटा, क्या क्वेश्चन है बाबू, बोलो तो 20 नंबर। दो प्लेन दिया हुआ है, नहीं, r डॉट i प्लस जे प्लस के बराबर 6 है और r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4 के बराबर कितना, -5। ये दोनों के कटान बिंदु से एक प्लेन गुजर रहा है, समझ गए। इस दोनों का कटान बिंदु से क्या हो रहा है बेटा, प्लेन गुजर रहा है। आपको उसी प्लेन का समीकरण निकालना है, आपको उसी प्लेन का क्या निकालना है, समीकरण। देखो बेटा दो प्लेन है, दोनों प्लेन के कटान बिंदु से एक तीसरा प्लेन गुजर रहा है, आपको उसी प्लेन का समीकरण निकालना है। कैसे निकलेगा आप ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा नहीं, कोई नहीं लिखेगा बेटा, पहले ध्यान से देखो, ध्यान से देखो नोनू कैसे होगा। इसको फोटो बनाओ बाबू रे, फोटो बनाओ, देखो देखो एक प्लेन हो गया, हाँ या नहीं। ए नोनू जरा इसका इक्वेशन बोलो तो कितना बेटा, बोलो तो r डॉट i प्लस जे प्लस के, और सबको एक तरफा कर दो, लिखना नहीं बेटा, पहले समझो, सबको एक तरफ कर दो, -6 बराबर कितना, 0। ये तुम्हारा सुनो, ये तुम्हारा π1 प्लेन है। कौन सा प्लेन है बेटा, π1। लिखना बिल्कुल मत, देखो ये बेटा तुम्हारा π2 प्लेन है। कौन सा प्लेन है, π2। और इसका बेटा समीकरण बोलो तो कितना है, समीकरण बोलो तो लो, ये वाला बोलो, बोलो तो r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4 के, सबको एक तरफ कर दो, सबको क्या कर दो, एक तरफ। ठीक है, अब देखो तो इससे होकर गुजरने वाला तुमको एक दूसरा प्लेन का, तीसरा प्लेन का समीकरण चाहिए। इससे होकर गुजर रहा है ना, ये तुम्हारा कितना हो गया, π3। कितना हो गया बेटा, π3। और हम लोगों को इसी का समीकरण चाहिए, इसे अच्छे से बैठो, इसी का क्या चाहिए नो, समीकरण। हम बताए ना समीकरण कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़कर और किसी एक में लेमडा से गुना कर दो। तो पहले π1 वाला लिखो बेटा, बोलो तो इसमें कितना है, बोलो r डॉट i प्लस जे प्लस के -6, ये को लिखे ना, हाँ यार पहला लिख लिए और जोड़ देकर दूसरा लिखा दो बेटा, लिखा हो तो दूसरा ये वाला लिखाओ, बोलो r डॉट कौन बोलेगा, r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 5 या नहीं। और इसमें किससे गुना कर देगा, किसी एक में लेमडा से गुना कर दो।
इसमें लेमडा से गुना कर दिए और बराबर कितना हो गया 0। बराबर कितना हो गया दोनों 0। समझ गए? बराबर कितना हो गया बेटा 0। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है। देखो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इंप्लाइज ए बाबू बेटा रे, जरा इसको तोड़ो तो देखो आर डॉट, देखो आई प्लस जे प्लस के माइनस 6। ठीक है, और इसमें देखो तो आर डॉट लेमडा को इसमें अंदर घुसा दो, 2 लेमडा आई प्लस 3 लेमडा जे प्लस 4 लेमडा के लिख दिए। और लेमडा बेटा इससे भी गुना होगा ना, पांचों से ना गुना होगा, प्लस कितना 5 लेमडा। अब बाजू में कितना हो गया 0। बोलो बाजू में कितना हो गया 0। ठीक, समझ में आ गया ना? लेमडा से गुना कर दिए, लेमडा से बेटा इस दोनों में क्या कर दिया, दोनों गुना कर दिए। अब देखो, अब बाबू रे आर वाले को बाजू में ले लो, आर वाले को क्या करे बेटा बाजू में। बोलो तो लिखा तो, बोलो आई प्लस जे प्लस के, यहाँ पे लिखा हो तो 2 लेमडा आई, बोलो बोलो 2 लेमडा आई प्लस 3 लेमडा जे प्लस 4 लेमडा के लिख लेना। बोलो हाँ लिख ले। ए नाक में साउंड से मार, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस। बोलो कितना हो जाएगा प्लस। और ये 5 लेमडा है, उधर जाएगा तो -5 लेमडा होगा कि नहीं होगा? 5 लेमडा हो जाएगा तो कितना -5 लेमडा। अब देखो बेटा, अब ऐसा कर दो दोनों ए बेटा आर डॉट, देखो तो आई कॉमन ले ले, 1 प्लस 2 लेमडा आई कॉमन ले लिए। बोलो हाँ या नहीं? आई को क्या किए कॉमन ले, लिखना मत कोई, आई को क्या किए कॉमन ले। स्टेप बाय स्टेप समझेगा ना तो पूरा समझ में आ जाएगा। फिर देखो अब यहां से क्या कॉमन ले लेगा जे, तो 1 प्लस 3 लेमडा जे, 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 लेमडा, यहां से ले लो 1 प्लस 4 लेमडा के, 1 प्लस कितना हो गया 4 लेमडा के, सब ले लिए। और इधर बेटा हो गया तुम्हारा 6 माइनस 5 लेमडा, 6 माइनस कितना हो गया 5 लेमडा, इसका नाम दे दो 1। क्या नाम दे दिए 1। ठीक, देखो यही प्लेन का समीकरण हो गया। लेकिन यदि अपने मन से कोई चीज लगाएंगे ना तो उसको हटाना पड़ता है। अपने मन से हम लोग क्या लगाए क्या लगाए हैं लेमडा, ये लेमडा को हटाना पड़ेगा। अपने मन से यदि कुछ लगाएंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। वही हटाने के लिए अब क्वेश्चन के एक बार फिर से पढ़ो। समतल इतना इतना के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 1 1 1, देखो अभी नया चीज मिला ना, क्या नया चीज मिला बोलो तो, बिंदु 1 1 1 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ये समतल किससे होकर जाता है, किससे होकर जाता है बोलो तो, किस जोर से बोलो किससे होकर जाता है। यानी कि यहाँ पर एगो बिंदु देले है 1 1 1, कौन सा बिंदु दे ले बोलो तो 1 1 1, क्या दिया हुआ है इसी से ना प्लेन जा रहा है, प्लेन इसी से ना जा रहा है। अच्छा यदि बेटा यदि इसको तुम इसमें लिखो तो, ये तो पॉइंट लिखा ना, यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो आई प्लस जे प्लस क्या हो जाएगा, मतलब पहले के साथ क्या लगाएगा आई, दूसरे के साथ क्या लगाएगा जे, तीसरे के साथ क्या लगाएगा के, यानी कि आई प्लस जे प्लस के कितना हो गया दोनों बोलो तो आई प्लस जे प्लस के, जोर से बोलो कितना हो गया आई प्लस जे प्लस के, कितना हो गया बेटा आई प्लस जे प्लस के। अब देखो अब यहाँ पर पुट आर बराबर आई प्लस जे प्लस के, किसमें एक, किसमें फुटेगा बोलो किसमें फुटेगा बेटा एक, किसमें रखेगा एक, समझ गए ना क्यों, क्योंकि किससे पास हो रहा है एक 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 से, किससे पास हो रहा है एक 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 से, यानी कि आई जे के। अब देखो तो यहाँ पर पुटो तो बोलो बोलो आई प्लस जे प्लस के और डॉट प्रोडक्ट फिर लिखा हो तो बोलो तो कितना है 1 प्लस 2 लेमडा आई, बोलो मेरे साथ प्लस 1 प्लस 3 लेमडा जे
प्लस बोलो तो 1 प्लस 4 लेमडा के, और n बाजू में कितना 6 माइनस 5 लेमडा, उधर बाजू में कितना बोलो तो 6 माइनस 5 लेमडा, 6 माइनस कितना बेटा 5, कुछ छोड़े क्या देखो तो, नहीं छोड़े है ना, ठीक, बिल्कुल नहीं छोड़े। डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होता है और दूसरे के साथ जीरो, बोलो डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ जीरो, डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ जीरो, डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा दूसरे के साथ जीरो। जैसे देखो ये दोनों ले लो, अपने साथ होगा ना, अब वैल्यू कितना देगा एक, वैल्यू कितना देगा एक, वैल्यू कितना देगा दोनों एक, तो देखो तो एक को इससे गुना करो तो 1 प्लस कितना हो गया 2 लेमडा, 1 प्लस कितना जी 2 लेमडा, यहाँ का एक और यहाँ का 1 प्लस 3 लेमडा है या नहीं जी, यहाँ पे जे के बाजू में कितना है बोलो एक, और यहाँ पर जे के बाजू में 1 प्लस 3 लेमडा, प्लस 1 प्लस 3 लेमडा, 1 प्लस 3 लेमडा, प्लस यहाँ पर के बाजू में कितना है बोलो, के बाजू में 1, के बाजू में बोलो कितना है, नहीं आवाज आ रहा है, बोलो के बाजू में 1, और यहाँ पर के बाजू में 1 प्लस 4 लेमडा, और उधर ले लो 6 माइनस 5 लेमडा, बोलो उस तरफ कितना है 6 माइनस 5 लेमडा, जोर से बोलो कितना है 6 माइनस 5 लेमडा। अब देखो तो इसको सॉल्व करो, देखो तो बेटा ये 1 प्लस 2 लेमडा हो गया, बोलो मेरे साथ 1 प्लस 2 लेमडा, 1 प्लस 3 लेमडा, बोलो 1 प्लस 4 लेमडा, और इधर बाजू में 6 माइनस 5 लेमडा, इधर बाजू में कितना है 6 माइनस 5 लेमडा, बोलो तो बाजू में कितना है 6 माइनस 5 लेमडा, बोलो बेटा कितना है 6 माइनस 5 लेमडा, बोलो तो कितना है 6 माइनस 5 लेमडा। ठीक है, देखो पहले लेमडा को काउंट करो, 2 2 3 5 5 4 9 लेमडा, एक इन्हें ना 2 3 प्लस 3, इधर लेते आओ तो इसको -6 और प्लस कितना 5 लेमडा, बाजू में कितना हो गया 0, बाजू में कितना बेटा 0, तो तुम्हारा 9 5 14 लेमडा माइनस 3 बराबर 0, तो 14 लेमडा बराबर 3, लेमडा बराबर 3 बटे कितना 14, लेमडा बराबर 3 बटे 14, बोलो लेमडा बराबर कितना हो गया 3 बटे 14। अब इसका मान समीकरण 1 में रखो, किसमें रखेगा बेटा समीकरण 1 में, किसमें रखेगा लेमडा का मान समीकरण 1 में, जोर से बोलो किसमें रखेगा 1 में, देखो लिखवाओ तो बोलो r डॉट बोलो 1 प्लस 2 लेमडा की जगह पे 3 बटे 14 आई है या नहीं, बोलो प्लस 1 प्लस 3 लेमडा की जगह पे 3 बटे 14 जे, प्लस बोलो तो 1 प्लस 4 लेमडा की जगह पे 3 बटे 14 के, यही ना बेटा, और बराबर बोलो तो बराबर 6 घटा 5 और लेमडा की जगह पे 3 बटे 14, लेमडा की जगह पे क्या रखेगा 3 बटे 14। ठीक है, अब देखो तो क्या मिल गया r डॉट ए बाबू 14 कम 14, सुनो 14 कम कितना 14, और 14 6 20, 14 6 20, 20 बटे 14, 20 बटे 14 आई, बेटा ध्यान से देखो तो 14 कम कितना 14 और 3 यही 9, 14 और 9 23, यानी कि 23 जे 23 बटे 14 जे, 23 बटे कितना हो गया 14 जे, और फिर बोलो तो 14 कम 14 और 4 3 12, 14 26 ना, यानी कि प्लस 26 बटे 14 के, इधर बोलो तो 14 चौके 14 छक्के कौन सा 10 बजे ऐसे
14 कम 14 और 3 दूना 6, 14 6 कितना हुआ? 14 6 कितना? 84 ना। 14 6 84, अब 5 3 15, 84 से पहले 14 घटाओ तो 70, 70 से घटाओ तो 69, यानी कि 69 बटे 14, 69 बटे कितना हो गया? 14, 69 बटे कितना? 14 होगा कि नहीं? अब 14 लघुत्तम लेकर काट दो, 14 का लघुत्तम लेकर क्या करो? काट दो। और हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 14 को लघुत्तम लेकर काट दो तो बोलो कि क्या बचेगा? बोलो r डॉट 20i प्लस 23j प्लस कितना लो? 26 के बराबर 26 के, समझ गया? 26 के उधर 14 कट जाएगा ना, तो 69। देखो तो आंसर है एकदम सब कुछ मिलाओ तो है ना। चलो बढ़िया, फटाफट लिखो तो इसको। देखो बेटा, अभी ये जो था ना, कौन सा फॉर्मेट में पढ़े हम लोग? वेक्टर फॉर्म। यदि यही कार्टेशियन फॉर्म में रहे तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। ये है ना, ये तुम्हारा हो गया पाई 1, कितना हो गया नो? पाई 1। इसका समीकरण बोलो तो कितना है वेक्टर में? बोलो कितना है? r डॉट i प्लस j प्लस के। तुमको मुझवानी बताते कार्टेशियन में कैसे रहेगा। यहां पर तुम लगा दो x, यहां पर लगा दो y, यहां पर z बराबर कितना? 6। हो गया तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म। फिर से देखो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बदला जाता है। यहाँ पर i के बाजू वाले के साथ x लगा दो, j के बाजू वाले के साथ y और k के बाजू वाले के साथ z लगा दो। ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया तुम्हारा। इसको एक तरफ कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 बराबर कितना? 0। ये कौन सा इक्वेशन हुआ? बोलो कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा हुआ? कार्टेशियन फॉर्म। अब फिर देखो, ध्यान से देखो नूनू, हम ये कार्टेशियन फॉर्म में बताते हैं। ये बेटा तुम्हारा हो गया पाई 2, कितना हो गया? पाई 2। इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखो तो कैसे लिखवाएगा? 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर कितना? -5। ये तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म हो गया, समझ गया? एक तरफ कर लो, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 बराबर कितना? 0। ये दोनों का हम लोग कौन सा फॉर्मेट लिख दिए? कार्टेशियन फॉर्म। समझ गए? क्या लिख दिए बेटा? कार्टेशियन फॉर्म। अब देखो, अब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म से समीकरण निकालेंगे, समझ गया? क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना, वो भाई साहब वेक्टर और कार्टेशियन दोनों को पढ़ना है। समझ गया बेटा? किससे पढ़ना है? वेक्टर और कार्टेशियन दोनों। अब देखो, अब जो है सुनो, यहाँ पे ये प्लेन हो गया तुम्हारा कौन सा? बोलो पाई 3। कौन सा प्लेन हो गया? पाई 3। और इसका समीकरण क्या बताया था बोलो तो? दोनों को जोड़ दो और किसी एक में लेमडा से गुना कर दो। देखो दोनों को जोड़ दो, तो पहले इसको लिख दो, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 लिख दिया, और फिर दूसरा को लिख दो। बोलो तो कितना? 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 बराबर कितना? 0। दोनों को जोड़ दे और किसी एक में लेमडा से गुना कर दो। किसी एक में क्या कर दो? लेमडा से गुना कर दो। ठीक, अब देखो बेटा, इंप्लाइज बाबू रे, यहाँ देखो 1 प्लस 2 लेमडा x हो जाएगा ना। 1 प्लस कितना हो जाएगा? 2 लेमडा x होगा कि नहीं बोलो तो? ठीक, ध्यान से देखो, यहां से देखो तो 1 प्लस 3 लेमडा y होगा कि नहीं बोलो तो? 1 प्लस कितना हो जाएगा? 3 लेमडा y। फिर यहां से देखो 1 प्लस 4 लेमडा j कितना हो जाएगा दोनों? 1 प्लस 4 लेमडा j। और फिर देखो तो यहाँ पर प्लस देकर -6 और यहाँ पर 5 के साथ में क्या है? लेमडा। बोलो मेरे साथ, 5 के साथ क्या है? लेमडा। 5 के साथ क्या है? लेमडा।
बाजू में कितना हो गया 0, बाजू में हो गया 0। इसका नाम दे दो 1 नंबर। क्या नाम दे दो 1 नंबर। बोलो क्या नाम दे दो 1 नंबर। किससे गुजर रहा है बोलो तो, किससे गुजर रहा है 1 1 1। किससे गुजर रहा है 1 1 1। जोर से बोलो किससे गुजर रहा है 1 1 1 से। यानी कि x का वैल्यू कितना 1, y का वैल्यू z का वैल्यू 1, x का वैल्यू कितना y का वैल्यू z का वैल्यू 1। ठीक लिखे ना 1 1 1 1 से गुजरती है। किससे गुजरते हैं दोनों 1 1 1 से। x के जगह पे क्या रखिएगा 1, y के जगह पे 1, z के जगह पे 1। देखो बोलो मेरे साथ, बोलो 1 प्लस 2 लेमडा इंटू 1। जोर से बोलो 1 प्लस 3 लेमडा इंटू 1, 1 प्लस 4 लेमडा इंटू 1 प्लस -6 प्लस 5 लेमडा। बाजू में कितना हो गया 0। इससे बोलो तो किसका मान मिलेगा लेमडा का। किसका मान मिलेगा लेमडा। देखो 1 प्लस 2 लेमडा, 1 प्लस 3 लेमडा, 1 प्लस 4 लेमडा, -6 प्लस 5 लेमडा बराबर बोलो तो कितना हो गया 0। जोर से बोलो कितना हो गया 0। सुनो 2 3 5, 5 4 9, 9 4 14, 9 4 9 5 ना 14 लेमडा। बोलो 1 2 3 3 माइनस 6 -3 बराबर कितना बेटा 0। अब सुनो बाबू रे, अब देखो तो आंसर आने वाला है। तो बोलो तो 14 लेमडा बराबर कितना 3। लेमडा बराबर 3 बटे कितना हो गया 14। बोलो लेमडा बराबर कितना बोलो, जोर से बोलो लेमडा बराबर 3 बटे 14। अब लेमडा का मान किसमें फुटेगा 1। 1 इंप्लाइज, देखो चिल्ला चिल्ला के बोलो तो लेमडा का मान रखो तो बोलो 1 प्लस 2 गुनी लेमडा का 3 बटे 14। चिल्ला के बोलो, बोलो 1 प्लस 3 लेमडा के जगह पे 3 बटे 14 वाई प्लस बोलो 1 प्लस 4 लेमडा की जगह पे 3 बटे 14 जे। ठीक है वागे नहीं बोलो तो ठीक है, यहां तक तो दिख रहा है। ठीक है बेटा, फिर बोलो -6 5 लेमडा की जगह पे 3 बटे 14। लेमडा की जगह पे क्या रखेगा 3 बटे 14। 14 कम 14 और 14 6 20, यानी कि 20 बटे 14 x। बोलो 14 कम 14 और 3 तिहाई 9, 14 9 23, 23 बटे 14 y और 14 कम 14 और 4 3 12 26। कितना हो गया 26 बटे 14 जे। है बेटा ये देखो तो बोलो 14 छके 84, 14 छके 84, 84 से 15 गया 69 माइनस कितना हो जाएगा दोनों -69 बटे 14 बराबर कितना 0। देखो 14 सबसे लघुत्तम ले लेगा ना, उधर भेजेगा तो खत्म हो जाएगा। यानी कितना बचेगा बोलो तो 20x जो 23y जो 26z -69 बराबर। ये कौन सा फॉर्मेट में निकाले, किसमें निकाल दिए लिखो तुम लोग। यानी कि बेटा हम दोनों फॉर्मेट में आपको बता दिए। जो भी आपको थ्योरी बता रहे हैं हम, भले एग्जांपल में आपका एक फॉर्मेट में है, लेकिन याद कीजिए हम शुरू से आपको दोनों फॉर्मेट में बता रहे हैं ना। तो इसीलिए हम आपको दोनों फॉर्मेट में बता रहे हैं। रीजन ये है एक्सरसाइज नहीं भी बनाइएगा आपको दिक्कत नहीं है, हर तरह का सवाल हम आपको बता रहे हैं। ठीक है नो।